एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान हो गया। इस वक्त ये बड़ी खबर 2019 का ये पूरा मामला रामपुर कोर्ट में जिसमें फैसला आना था, और बड़ी खबर ये इस वक्त की दरअसल हेट स्पीच को लेकर यहां पर फैसला आना था और लोअर कोर्ट से सजा का ऐलान कर दिया गया है। 3 साल की सजा का ऐलान आजम खान को किया गया है। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर और रामपुर के डीएम को लेकर हेट स्पीच दी थी आजम खान ने, उस मामले में केस दर्ज था और लोअर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। तो रामपुर कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान कर दिया गया है। आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोषी करार दिया गया था हेट स्पीच मामले में और अब 3 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। दोषी करार दिया गया था। इससे पहले हेट स्पीच मामला 2019 का ये पूरा प्रकरण है जिसे लेकर केस दर्ज किया गया था और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में उन्हें दोषी पाया और 3 साल की सजा एपीएमएलए कोर्ट की तरफ से आजम खान को दी गई है। और हमारे सहयोगी अफान अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अफान, बताया जा रहा है 3 साल की सजा का ऐलान क्या किया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है क्या, कुछ कोर्ट ने क्या कहा? जी, आजम खान पर जो है 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें लगातार आजम खान जो है कोर्ट में है अभी भी जो है, और उनके जो अधिवक्ता है संदीप सक्सेना, उन्होंने जो है इस बात को कहा है कि आजम खान पर जो है 3 साल की सजा सुनाई गई है। अफान, कोर्ट में जब सजा का ऐलान यहां पर कोर्ट की तरफ से किया गया, क्या कुछ कहा गया? जज की तरफ से कोई खास टिप्पणी की गई इस पूरे मामले में जिस तरीके से हेट स्पीच दी गई थी और उसके बाद सजा का ऐलान अब जो है कोर्ट की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, बताया गया है जो आजम खान के खिलाफ जो है साक्ष्य मिले हैं कोर्ट को, और जिसमें बताया गया है जो आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था तो वो आईपीसी 153A और 505 के तहत जो है वो सिद्ध होता है, क्योंकि आजम खान ने ऐसे जो बयान दिए थे जिसमें 2 धर्म के लोगों में जो है विवाद हो सकता था, दंगा हो सकता है। इसको लेकर जो है उनको दोषी करार दिया है और उनको उनके सुनवाई करते हुए उनको जो है 3 साल की जो है कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस वक्त जो है आजम खान अभिरक्षा में है और अदालत में ही है। अब तय होना है कि आजम खान को जेल होगी या बेल होगी, तो इस पर भी सवाल जो है लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, तो हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा का ऐलान किया, लेकिन अब अफान हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि 153B की जो धारा लगी है 3 साल की सजा होती है तो विधायकी पर खतरा हो सकता है। किस तरह से अब खतरे में घिर गए आजम खान, और भी केसेस चल रहे हैं, विधायकी भी खतरे में आ गई है, जरा समझाएं दर्शकों को। एक मैटर था, देखिए आजम खान जो है विधायकी भी उनकी खतरे में है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो आईपीसी है वो 153A और 505 जो है इसमें विधायकी भी जा सकती है। ये आयोग फैसला लेगा। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि आजम खान अभी जो उनको बेल मिलती है या उनको जो है वो मुक्त होते हैं, मगर अभी हालांकि बेल बाउंड भरने की भी जो है चर्चाएं आ रही है, मगर इसका हम पुष्टि नहीं कर सकते जब तक उनका वकील जो है खुद स्वयं जो है नहीं मीडिया को बताएगा। उससे पहले जल्दबाजी होगी ऐसा कहना। हालांकि पूरा जो वकीलों का पैनल है वो लगा हुआ है और साफ तौर पे आजम खान के पर जो चार्जेस लगे हैं और जो उन आरोप तय हुए हैं इस सिलसिले में जो है अभी भी जो है कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। अफान, इस पूरे मामले को लेकर आजम खान के वकील की तरफ से आजम खान ने कुछ कहा है? जिस तरीके से बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है उनकी सजा को लेकर, 3 साल की सजा हो गई है आजम खान को। अफान, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। अफान, हम जानना चाहेंगे क्योंकि जब बड़ा ऐलान हुआ है सजा का आजम खान को लेकर, क्या उनके वकील ने कुछ कहा है इस पूरे मामले में अभी तक, या आजम खान की तरफ से उनके परिवार की तरफ से कोई अभी तक बयान आया है? देखिए, अभी किसी तरीके का आजम खान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही उनके वकील जो है अभी अंदर ही हैं और अभी जो है उनकी वार्ता चल रही है कोर्ट में, और अभी आजम खान के पक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। हालांकि जो विपक्ष में है संदीप सक्सेना, उन्होंने ये बात का ऐलान किया है अभी कि आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी गई है, 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो अभी अब ये बात तय होनी है कि आजम खान को जो सजा हुई है वो किस तरीके वो उनकी विधायकी जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि आजम खान खुद विधायक है वर्तमान में। तो जिस तरीके से आजम खान को आचार संहिता उल्लंघन में सजा हुई है तो इसमें माना जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहेगा विवेक शुक्ला, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, ये कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा का ऐलान होने के साथ अब जो सदस्यता है आजम खान की भी, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, और भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है आजम खान के खिलाफ।
ऐसे में मुश्किल अब बढ़ती नजर आ रही है आजम खान की। बिल्कुल, आजम खान इन मामलों को लेकर शिखा कई बार कई मर्तबा जो है बात कहते रहे, लेकिन ये जो वाला मामला है इसमें दोहरा झटका, क्योंकि 3 साल की सजा तो है ही, लेकिन इसके अलावा विधायकी भी जा सकती है, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला बनता है, हेट स्पीच से जुड़ा हुआ 2019 के ये मामला है और उसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई मर्तबा जो है तमाम मामलों में वो दोषी पाए गए, उसके बाद उनको जेल में भी रहना पड़ा काफी लंबे वक्त तक, और कुछ दिन पहले ही वो छूट के आए थे। उसके बाद अब एक और नया मामला जो पहले से चल रहा था और उसको मामले को लेकर उनकी 3 साल की सजा, यानी कि आजम खान फिर से जेल जाएंगे और इसकी पूरी संभावना बन रही है। इसको लेकर जो है अब जो है इस पूरे मामले में आजम खान की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भी बड़े दिलचस्प होगा जानने के लिए, क्योंकि आजम खान हमेशा ही कहते हैं कि उनके ऊपर जो लगे गए सारे आरोप हैं, ये सारी जो कार्रवाई है वो झूठी है। लेकिन क्या हेट स्पीच का जो मामला था जिसमें अब वो दोषी करार दिए गए हैं और 3 साल की सजा मिली है, ये अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आजम खान विवेक अभी लोअर कोर्ट से सजा का ऐलान हुआ है। ये माने कि आजम खान के पास तमाम विकल्प है, उनके वकील के पास अभी तमाम विकल्प है। ये विकल्प तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमें देखना ही होगा। भी एमपी एमएलए कोर्ट से आया है तो मामला आजम खान को आप देखिए, अगर इस तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट से राहत वापस विवेक आपके पास यहाँ पर मैं लौट रहा हूँ। रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ रही हैं। रीता जी, बड़ा ऐलान कोर्ट की तरफ से सजा का किया गया है आजम खान के लिए हेट स्पीच मामले में, पहले आपकी प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट चलिए, रीता बहुगुणा जोशी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुमित, बड़ी बात यह है कि हेट स्पीच मामले में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री के लिए और रामपुर के डीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हेलो जी रीता जी, अब आपकी आवाज पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक से ये डायरेक्शन और ये हमेशा बात आती रही है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र में कोई भी ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो समाज को तोड़े और समाज में दुराव पैदा करे, वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब पुराने मामले में अगर उन्होंने इस तरह की बात कही और कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है, तो कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, न्यायालय अपना निर्णय देता है। तो मैं यही कहूंगी कि ये एक सबक होना चाहिए, नजीर होना चाहिए सभी लोगों के लिए समाज में, चाहे वो नेता हो या आम व्यक्ति हो, कि उसकी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। क्योंकि कितना भी मजबूत व्यक्ति का क्यों ना हो, कानून उसको भी सजा दे सकता है। तो दोषी पाए गए हैं, वो ऊपर कोर्ट में चाहे जाना चाहेंगे तो जाएंगे, परंतु ये एक नजीर बननी चाहिए, सबक मिलना चाहिए। लेकिन रीता जी, ऐसा माने कि अब विधायकी पर तो खतरा है, तो ऐसे में राजनीतिक करियर जो है, जो अब कहीं ना कहीं साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लंबे समय से, उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब संकट में आ गया है। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। नेताओं को ये समझने का वक्त आ गया है क्या? बिल्कुल, मैं आज से नहीं, कुछ काफी अरसे से, और अपनी देखिए हमेशा ही गलत वक्तव्य भाषण देने पर कितना बवाल समाज में होता है। तो इन्होंने बोला था, तो अब देखिए, राजनीतिक करियर से ज्यादा इंसान की अपना जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उस पर असर पड़ता है। आपका राजनीतिक जो भी जीवन होता है वो आपको एक समाज में एक स्थान दिलाता है, तो उस स्थान पर कलंक लगता है, उस स्थान पे आपको नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आप रीता जी यहाँ पर कह रही हैं कि कोई ना कहीं, और साथ ही साथ एक संदेश भी है कि हेट स्पीच जैसे मामलों को लेकर जो है वो अब कहीं ना कहीं एहतियात नेता यहाँ पर बरतें। अफान भी हमारे साथ, हमारे सहयोग लगातार बने हुए। अफान, क्या कुछ जानकारी भी आपके पास? अफान, सुन पा रहे हैं हमें? तो दोबारा अफान पर हम संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन जो जानकारी मिल रही, 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, 3 साल की सजा का ऐलान किया है और विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है। और हमारे साथ मोहसिन रजा जुड़ गए। मोहसिन रजा, आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान हुआ हेट स्पीच मामले में, आपका पहला रिएक्शन? हेलो जी जाफिर जी, रजा साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही जी, आपका रिएक्शन पहला जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ऐलान जिस तरह कोर्ट की तरफ से सजा का किया गया है आजम खान को लेकर। देखिए, मेरा मानना यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बोलते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो, हम हो, आप हो, किसी भी दल का हो,
उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें हेट स्पीच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सत्ता बनाते हैं। जब सत्ता में जनता हमको लाती है तो हम सबके लिए सत्ता में आते हैं, सबके लिए काम करना होता है हमको। तो ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में भ्रांति फैले या कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो या किसी को हर्ट हो। तो ये इस तरह की चीज के लिए एक कहना चाहिए हम सब के लिए एक नजीर भी है और हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक आगे के लिए एक आगाही भी है कि किसी को भी अब इसकी इजाजत नहीं होगी। अदालत अपना काम करती है और अदालत ने अपना काम करके बता दिया है कि हम आपको वो फैसला देंगे न्यायपूर्ण जिससे कि आम जनता को ये लगे कि हाँ, हमें जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो उसे इसकी इजाजत नहीं है कि मंच पर जाकर वो किसी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से। हमारे साथ अफान और विवेक जुड़े हुए हैं। अफान का रुख कर लेते हैं। अफान, आपके साथ वकील नजर आ रहे हैं, क्या बेल का भी ऑप्शन है, क्या कुछ प्रावधान है? जरा वकील साहब से समझने की कोशिश करिए अफान, और कोर्ट में क्या हुआ? मेरे साथ जो है इस समय संदीप सक्सेना वकील हैं, मैं उनसे ही समझने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने कहा कि 3 साल की आजम खान को जो है सजा हुई है और 25,000 का जुर्माना लगा है, क्या कहेंगे इस मामले में? तो ये एक मैटर था, आजम खान ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, उस भाषण के तहत एक FIR दर्ज हुई आजम खान के खिलाफ, जिसमें आजम खान को 3 धाराएं लगाई गई, 505, 153 और 125। उन तीनों धाराओं में आजम खान को दोषी सिद्ध किया गया और उसके बाद जो ऑर्डर जजमेंट हुआ है सजा पर, तो 3 साल की सजा उन्हें हर उसमें सेक्शन से 3 साल की सजा सुनाई थी और जो सजा एक साथ चली 3 साल की सजा। अच्छा, क्या लगता है आपको जो धाराएं हैं, इन धाराओं में आजम खान का जो है MLA का पद है वो जा सकता है? देखिए, ऐसा ये निर्णय अब शासन और प्रशासन देखेगा। अब क्योंकि जो प्रोविजन है, जो संविधान में नियम है, उसके तहत ही इनके खिलाफ कार्रवाई, बाकी कार्रवाई अदालत के हिसाब से है और जो शासन के हाथ में होता है शासन अपने हाथ। देखिए, जो IPC 153A और 505 इसको तो जो बताते हैं कि दंगा भड़काने को लेकर जो है ये अराजकता फैलाने के ऊपर था, जो भड़काऊ भाषण में जो उनके कंटेंट थे वो इसी तरीके से। देखिए, साफ तौर पे भी कंटेंट बताया था। हालांकि इस मामले में जो है अब खुद वकील जो है विपक्ष में वकील हैं अपने संदीप सक्सेना जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आजम खान को जो सजा हुई 3 साल की, तो जो IPC है 153A और 505 इस IPC के तहत जो है सजा हुई है। हालांकि क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से थे MP तारापात नकवी, जो पूर्व MP भी है और केंद्रीय मंत्री भी थे पूर्व, तो उनको भी जो है यहाँ से सजा हुई थी, उसके बाद उनको जो है बेल मिल गई थी। तो कुल मिलाकर अब आजम खान पर जो है MLA का खतरा जो है अभी भी मंडरा रहा है कि आजम खान को जो बेल मिलेगी या जेल होगी, अभी भी क्योंकि कोर्ट में है आजम खान, इसको लेकर जो है अभी भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आजम खान को 3 साल की सजा, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उनकी विधायकी जाएगी, यानी कि उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। 3 साल की सजा आजम खान के लिए बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के लिए, आजम खान के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा हम बता रहे थे, वकील भी बता रहे थे, 3 धाराओं के तहत उन पर यह कार्रवाई हुई है और आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाएगी, ये अब बिल्कुल तय है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा, यानी आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जो बयान आजम खान ने दिया था 2019 के चुनावों के दौरान दिया था, जिसमें सीधे सीधे कलेक्टर पर आरोप लगाया था और कहा था कि इस कलेक्टर ने नरक कर दिया है, ये बीजेपी को चुनाव लड़ाएगा, यानी एक सरकारी अधिकारी पर आपने इस तरह की टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने याचिका लगाई थी कोर्ट में, इस पूरे मामले को दर्ज कराया था। और उसी के बाद किस तरह से ये कार्रवाई हुई है आजम खान पर, 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है, उनकी विधायकी जाएगी, विधानसभा की सदस्यता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक शुक्ला के पास सीधे चलेंगे। विवेक, जरा बताइए, 3 साल की सजा आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका। बिल्कुल बड़ा झटका है, निश्चित तौर पर आजम खान के लिए भी बड़ा झटका है, समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये वो तीनों धाराएं हैं जिसके आधार पर ये पूरी सजा का ऐलान किया गया है और दोषी पाए गए हैं आजम खान। 3 साल की सजा मिली है, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि जिस तरह से 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विदाई की जा सकती है, तो इसकी पूरी संभावना बनती है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आजम खान इस मामले को ऊपरी किसी कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है
कि तमाम मामले, इससे पहले कई मामले, तकरीबन एक सैकड़ा के आसपास मामले जो है आजम खान के ऊपर दर्ज हुए थे और उसके बाद एक एक करके उनको जमानत मिली और कुछ दिन पहले वो बाहर आए थे। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन वो ये वाला जो मामला है जिसमें हेट स्पीच में उनको ये 3 साल की सजा मिली है, इसका बाकायदा प्रूफ भी है और उस प्रूफ को रखा भी गया है। जिस तरह से उन्होंने तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, डीएम थे, उनको लेकर टिप्पणी की थी, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, और ये काफी गंभीर मामला था। इसको चौतरफा निंदा भी हुई थी उस वक्त, और चूंकि चुनावी माहौल था तो उस वक्त इस पर सियासत भी हुई थी और उसी वक्त ये लगने लगा था कि ये बयान कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनेगा आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। और आप देखिए कि 3 साल बाद अब 3 साल की सजा आजम खान को यहां पर मिली है। अब देखना यही है कि क्या आजम खान इस पूरे मामले को लेकर किसी ऊपरी